Hello everyone. In this video we are going to start with area related to circle, class 10th, exercise 12.2 CBSE बोर्ड. ठीक है, ये जो वीडियो है पार्ट 2 है. इससे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक पार्ट 1 की वीडियो में हमने क्या किया, सॉल्व कर चुके हैं. ठीक है, इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंडेड राइट एंगल एट द सेंटर. फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट. हमें क्या करना है, हमें कॉर्ड दिया है. ठीक है, कॉर्ड दिया है, उसके बाद जो रेडियस दिया है सर्कल का कितना सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का. सबसे पहले क्या करते हैं, सर्कल ड्रॉ करके लेते हैं. सर्कल ड्रॉ करके लिया. ठीक है, अब देखो कॉर्ड दिया है सर्कल का, ये जो रहेगा, ये मैं क्या करता हूँ, ये कॉर्ड रहेगा सर्कल का. ठीक है, कॉर्ड सर्कल का जो रहेगा उसको मैं क्या लिखता हूँ, ए और बी से डिनोट करता हूँ. ठीक है, ए बी. और सेंटर ऑफ सर्कल जो रहेगा उसको मैं ओ से डिनोट करता हूँ. ठीक है, इसके बाद अब ये क्या होएगा, यहाँ से और ये देखो. ठीक है, और इसके बीच में जो सेंट्रल एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का है. ठीक है, सेंट्रल एंगल जो है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का. नाउ वी हैव टू फाइंड द माइनर सेगमेंट एज वेल एज मेजर सेगमेंट. ठीक है, ये जो सेगमेंट रहेगा, ये जो सेगमेंट रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट. माइनर सेगमेंट ये जो पूरा दिख रहा है, बाकी ये छोड़ के ये जो रहेगा ये क्या रहेगा, मेजर सेगमेंट. क्लियर, ये जो इतना पार्ट रहेगा यहाँ से यहाँ तक, ये जो रहेगा, ये जो सेगमेंट रहेगा, ये जो अभी मैंने ब्लैक से दिखाया है वो रहेगा मेजर सेगमेंट. ठीक है, और ये जो दिख रहा है ये माइनर सेगमेंट. ठीक है, अब हमारे पास जो रेडियस ऑफ सर्कल है, रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर. given that radius of circle is 10 centimeter and central angle this is the central angle which is 90 degree. ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, we have to find the major segment as well as minor segment. मेजर सेगमेंट भी फाइंड करना है और माइनर सेगमेंट भी फाइंड करना है. फिर जो गिवन है वो लिख लेते हैं. क्या गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर क्या क्या है हमारे पास, सर्कल का रेडियस है. ठीक है, सेंट्रल एंगल ऑफ सर्कल, सेंट्रल एंगल जो दिया है, सेंट्रल एंगल सर्कल इज इक्वल टू थीटा दैट इज 90 डिग्री. ठीक है, इसके बाद नाउ वी कैन फाइंड मेजर सेगमेंट. ठीक है, मेजर सेगमेंट क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर लिखेंगे. सबसे पहले ये देखो, ये जो दिख रहा है यहाँ पे पॉइंट मैं पी कर लेता हूँ. ठीक है, और बी हो गया, यहाँ पे क्यू लिख लेता हूँ. ठीक है, देखो ए पी, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ओ ए पी बी. ओ ए पी बी क्या हो रहा है, एक सेक्टर फॉर्म का हो रहा है. ठीक है, उसका हम क्या कर सकते हैं, एरिया फाइंड कर सकते हैं. लिखेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर. ये जो पार्ट 2 है वो सॉल्व कर रहा हूँ, पार्ट 2 ले रहा हूँ. क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर कौन सा, ओ ए पी बी, ओ ए पी बी. यहाँ पे ये कंसीडर नहीं है, क्यू वाला नहीं है यहाँ पे. ठीक है, अलग से है. हाँ, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ओ ए पी बी, ओ ए पी बी लिखा. अब देखो मेजर सेक्टर का जब हमें सेंट्रल एंगल, ये जो एंगल रहेगा कितना डिग्री रहेगा, हमें फॉर्मूला है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए, जब हमें सेंट्रल एंगल गिवन रहेगा तब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360, ये डिग्री है, और इनटू क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर. ये हमारे पास क्या फॉर्मूला है. ठीक है, किसके लिए, टू फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. ठीक है, जब हमें सेंट्रल एंगल गिवन रहेगा तब. ठीक है, ये देखो माइनर सेक्टर के लिए हमें दिख रहा है, तो फिर क्या करोगे, 90 से 360 माइनस 90 अपॉन 360 करेंगे इंटू पाई आर स्क्वायर. अब देखो 360 डिग्री इंटू, सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस थीटा की तरह 90 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू कितना लिखना है,
पाई का वैल्यू लिखेंगे 3.14 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर। यहाँ पे पाई का वैल्यू कितना लिखेंगे 3.14 इंटू 10 स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या दिख रहा है, ये 360 माइनस 90, 360 माइनस 90 क्या हो जाएगा 270 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। ठीक है, इसके बाद आगे सॉल्व करता हूँ। आगे क्या लिखेंगे, अब देखो 0 से 0 कैंसिल, डिग्री भी कैंसिल हो गई। यहाँ पे लिख लेंगे 27। अब 9 के टेबल में 9 4 जा और 9 3 जा लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ 3/4 इंटू 3.14 इंटू 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा 314 आ जाएगा। ठीक है, और जब मैं इसको डिवाइड पहले मल्टीप्लाई कर लेते 314 इंटू 3 करते 4 3 जा 12 1 कैरी 3 1 जा 3 + 1 4 3 3 जा 9 942 को हमें क्या करना है, कितना से डिवाइड करना 4 से। ठीक है, ये सब रफ वर्क एक ही पेज पे नहीं करना, अलग से करना है। क्लियर, देखो आगे देखो। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब 4 2 जा 8 माइनस 1 बच गया 14 4 3 जा 12 4 3 जा 12 हो गया, माइनस करेंगे तो 2 आ गया और 2 यहाँ पे 5 और 4 5 जा 20 और 2 बच गया, फिर से पॉइंट और 5 आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो आंसर मिला 235.5। एरिया फाइंड कर रहे हैं तो फिर लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, ये हमने क्या किया, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड कर लिया। ठीक है, अब ये जो एरिया था कौन सा सेक्टर, देखो OAPB, OAPB एक सेक्टर है। ठीक है, ये जो सेक्टर है कौन सा सेक्टर है, मेजर सेक्टर। ठीक है, उसका हमने क्या किया, एरिया फाइंड किया। उसके बाद हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये छोटा जो सेक्टर दिख रहा है माइनर सेक्टर, कौन सा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OAQB दिख रहा है ना, वो सेक्टर का एरिया फाइंड करें। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OAQB इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा यहाँ पे कितना है 90 डिग्री अपॉन यहाँ पे डिग्री लिखना है 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू कितना लिखेंगे 3.14 और आर 10 स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे, 9 1 जा 9 4 जा 90 था ना, तो 0 0 कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9 9 4 जा 36। ठीक है, आगे लिखेंगे 1/4 इंटू 3.14 मीन्स कितना आ जाएगा, जब 3.14 करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा 3.14 जैसा वैसे ही, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। अब देखो 3.14 इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा इंटू 314। अब इसको डिवाइड करना है, किसको 314 को, यहाँ पे करता हूँ 314 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है कितने से 4 से, 4 7 जा 28, जब माइनस करेंगे तो 3 और 4 आ गया, 4 8 जा 3202.5 मतलब 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सब जगह इक्वल टू आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ एक ट्रायंगल भी दिख रहा है ना, अब जब इसके अंदर देखोगे तो एक ट्रायंगल भी दिख रहा है, बराबर। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फाइंड किया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, जो फॉर्मूला था
फॉर्मूला क्या कौन सा अप्लाई किया? 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और जो थीटा दिया था 90 डिग्री, ठीक है, उसके हेल्प से हमने क्या किया, एरिया ऑफ, देखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर था वो फाइंड किया, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कौन सा सेक्टर था ये, एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ पे देखो OAPB, OAPB, ये हमने क्या किया, फाइंड किया। इसके बाद देखो हमें क्या फाइंड करना, अब हमें क्या फाइंड करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है, देखो ट्रायंगल दिख रहा है ये OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB फाइंड करना है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें फाइंड करना। तो फिर देखो ये 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक है, तो फिर जब ऐसा ट्रायंगल दिखेगा, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, ये होता है बेस और ये हाइट, मतलब देखो रेडियस यहाँ पे है ना, फिर देखो ये भी 10 रहेगा और ये भी 10 रहेगा, ठीक है, तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस जो रहेगा उसको OA लिखते हैं और हाइट OB लिख लेते हैं, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्लियर है। इसके बाद देखो आगे एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लेते हैं, ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू हाफ इंटू OA कितना 10 है, OB भी क्या 10 है, क्या लिखोगे, 2 1 2 5 सा और 5 10 5 इंटू 10 लिख लेते हैं, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लिया, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, सॉरी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करना है, AQB का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करना। तो फिर क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिख रहा है, देखो ये सेगमेंट है, ये इतना ही पार्ट, ये जो पार्ट दिख रहा है ना, जो अभी मैंने डार्क कर दिया है, ठीक है, ये जो पार्ट दिख रहा है ये है सिर्फ सेगमेंट है, ठीक है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो फिर क्या करोगे, एरिया ऑफ सेक्टर OAQB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAP, क्लियर। यहाँ से लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कौन सा, AQB, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट AQB, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट AQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OAQB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, OAB, ठीक है। देखो एरिया ऑफ सेक्टर OAQB क्या मिला है, एरिया ऑफ सेक्टर OAQB यहाँ पे सॉल्व किया था, देखो एरिया ऑफ सेक्टर OAQB इज इक्वल टू 78.5, यहाँ पे दिख रहा है ना, एरिया ऑफ सेक्टर जब हमने सॉल्व किया तो OAQB के लिए कितना मिला, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिख रहा है ना, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर OAQB इज इक्वल टू कितना मिला, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे पुट करता हूँ 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने सॉल्व किया है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला, ठीक है। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो फिर जब माइनस करेंगे फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री पर क्या है, एक आर्क है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, कौन सा एरिया, हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, ठीक है, जो आर्क से फॉर्म हो रहा है, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड से जो क्या हो रहा है,
ये जो सेगमेंट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स, कॉर्ड्स से जो सेगमेंट फॉर्म हो रहा है उसका हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करके लेते हैं, सर्कल ड्रॉ करके लिया, ठीक है। अब देखो सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये जो एंगल है, ये एंगल दिख रहा है वो कितना डिग्री का, 60 डिग्री का दिया है। एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट सेंटर, ठीक है, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। एंड रेडियस इज 21 सेंटीमीटर, ये जो रहेगा रेडियस 21 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इसके बाद और क्या दिया है, नाउ वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला θ/360 इंटू 2πr, ये क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, देखते हैं, लिख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू कितना, 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हम क्या फाइंड कर रहे हैं, फर्स्ट क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क, लिख रहे हैं लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू डिग्री, यहाँ पे इंटू 2πr, ये क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है, ठीक है। थीटा कितना है, 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई का जो वैल्यू वो 22/7 लिखना है, और आर कितना है 21, ठीक है। इसके बाद हमें सॉल्व करना है, ये 1 जा और ये 6 जा, क्लियर, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 और 2 कैंसर, ठीक है। जो लेंथ ऑफ आर्क आ गया कितना, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पे दिख रहा है, ए, यहाँ पे ए, ये ओ हो गया, ये ए लिखता हूँ, यहाँ पे बी और सी कर लेता हूँ, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क मतलब क्या है, ये जो ए बी सी दिख रहा है, ठीक है, ए बी सी दिख रहा है ना, वो क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, ये एक आर्क दिख रहा है, ठीक है। और जो हमने अभी फाइंड किया है, ठीक है, ये 22 सेंटीमीटर का क्या है, आर्क है, ठीक है। ए बी सी का जो वैल्यू आएगा, लेंथ ऑफ आर्क कितना है, 22 सेंटीमीटर, क्लियर। इसके बाद देखते हो कुछ आगे का, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा फाइंड करोगे, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, सेकेंड क्वेश्चन, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का जो वैल्यू है 60 डिग्री है, ठीक है, 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू लिखना है 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 21 का स्क्वायर करना है, ठीक है। आगे लिखते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर का एरिया फाइंड कर रहे हैं वो भी लिखेंगे ना, ओ ए बी सी, एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पे लिख लेता हूँ ओ ए बी सी, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी सी। अब आगे सॉल्व करेंगे, देखो आगे सॉल्व करते हैं, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं 1/6 लिख सकता हूँ इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 लिख लेते हैं। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा और ये 11, और कुछ बच गया नहीं, चलो 11 इंटू 21 करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर ले 1 1 प्लस यहाँ पे 2 3 और ये 1, ठीक है। कितना आ गया, 2 1 जा 2 आ जाएगा ना, हाँ 231 आ गया, 231, और यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर
ओ ए बी सी इज इक्वल टू 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना था कौन सा, ओ ए बी सी, इसका जो एरिया कितना मिल गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या किया, फाइंड किया। ठीक है, अब देखो दोनों, अब देखोगे फिर ये दोनों सेम है ना, ये दोनों साइड सेम है। ठीक है, क्यों, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है। अगर ये एंगल 60 है, ठीक है, तो फिर दोनों सेम है ना, तो फिर ये एंगल भी 60 रहेगा और ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा। ठीक है, देन अब आ जाओ इन ट्राइंगल ए ओ ए सी, इन ट्राइंगल ओ ए सी। यहाँ पे ट्राइंगल भी दिखना चाहिए, ट्राइंगल दिख रहा है, लिखा हुआ भी दिखना चाहिए, तो यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, हाँ, अब देखो इन ट्राइंगल ओ ए सी, ओ ए सी, इन ट्राइंगल ओ ए सी, एंगल ए ओ ए सी, एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए। ये दोनों एंगल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। क्यों, एज ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए और ओ सी क्या इक्वल रहेगा। ठीक है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, मीन्स ये देखो अब ये दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, तो फिर मैं लिख सकता हूँ एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ ए सी, यहाँ पे ए है, हाँ ये दिख रहा है ना, एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, और सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, आगे देखो अब ये दोनों एंगल ओ ए सी एंड एंगल ओ सी ए, ये दोनों इक्वल है ना, तो फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ट्वाइस एंगल ओ ए सी प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए ओ सी कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। क्लियर, और ट्वाइस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 120 डिग्री अपॉन 2, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब ये दोनों एंगल 60 का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, नाउ वी कैन से दैट ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, नाउ वी कैन से दैट ट्राइंगल ए ओ सी, ट्राइंगल ए ओ सी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये जो ट्राइंगल ए ओ सी है वो कौन सा ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो फिर इसका हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी इज इक्वल टू, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, √3/4 इंटू साइड कितना है, 21 है ना, साइड मतलब जो रेडियस था 21 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या लिखेंगे, √3/4 इंटू 21 इंटू 21, और सॉल्व करेंगे तो फिर 21 का स्क्वायर होता है 4, 41 √3/4, ये क्या मिल गया, एरिया मिल गया। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल ए ओ सी। ठीक है, इसका एरिया मिल गया, यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट भी फाइंड करना है। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो एक कॉर्ड भी है ना, ये जो सेगमेंट दिख रहा है ना, ये लिखते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट,
एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा है, ए बी सी इज इक्वल टू, क्या करोगे, एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ पे लिखता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल कौन सा, ओ ए सी, ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल ओ ए सी। एरिया ऑफ सेक्टर कितना है, 231 माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या है, 441√3/4, देखो 441√3/4, ये क्या हो जाएगा, हाँ ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेते हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सेगमेंट ए बी सी, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट ए बी सी इज इक्वल टू 231 माइनस 441√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 5।